समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वो अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन बुद्धिमान और मेहनती था। निर्धनता के समय उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, परंतु अपनी मेहनत के बल पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, वो दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। अब संतोष यह सोचता कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन हजारों गुना बढ़ जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहा करता, धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। लेकिन तब वो मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं। वह अब अत्यधिक धन संग्रह करने लगा और दान धर्म आदि में लगाने लगा। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ धन की लालसा ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय भी उसके मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। साधु का आगमन। एक संध्या की बात है, संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और हरिद्वार जा रहा हूँ। रात बिताने के लिए मुझे कहीं ठहरने का स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी आशा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। साधु का मुख संतोष की मूर्ति जैसा शांत था। आंखों में अमृत और वाणी में शहद सी मिठास थी। संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा जी, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष दुर्लभ हैं। इस संसार से धर्म का भाव जैसे उठता जा रहा है। साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। वह बोला, महाराज, यदि हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। कहते हुए संतोष ने साधु को अपने घर के अंदर ले लिया। उसने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाइयां परोसी, दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। हालांकि वह साधु को इतना पौष्टिक भोजन देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन साधु की बातों में ऐसी शक्ति थी कि संतोष के वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए, जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। रात भर ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में संतोष ने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु हंसकर बोले, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूं। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र और एक कन्या है। अब सारा धन दौलत उन्हें सौंप दी है और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। कुछ समय पश्चात संतोष ने साधु की ओर देखा और संकोच से पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, मेरे हाथ में जो ये लाठी है, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु सो गए, लेकिन संतोष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी पत्नी रूपाली ने भी ये बातें सुन ली थी। रात का पहला पहर बीत चुका था। संतोष बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था। उसके मन में लोभ जन्म ले चुका था, परंतु उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही थी। फिर भी मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राओं को पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक यह मानसिक संघर्ष चलता रहा। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। फिर वह फुसफुसाई, इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ हर्जाना भरना पड़ेगा। संतोष ने कहा, शकुंतला, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो ये पाप होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूपाली हंसी और बोली, अजी, आप कैसी फिजूल बातें कर रहे हैं। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है, क्या पता कब ये दुनिया छोड़ दें। वैसे भी अब ये अनाथ हैं और हरिद्वार जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, तभी तो उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। पाप की जीत। संतोष कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, ठीक है। लोभ ने धर्म को हरा दिया। संतोष ने लाठी उठाई, परंतु उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अंतरात्मा फिर बड़बड़ाई, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। संतोष और शकुंतला ने लाठी खोली, उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लीं और उनकी जगह साधारण लोहे के सिक्के रख दिए। अगली सुबह महात्मा ने संतोष और उसकी पत्नी से विनम्रता पूर्वक विदा ली। संतोष का दिल अभी भी धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमाननवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ आपके जैसे पुत्र का जन्म हो। महात्मा मन मुस्कान के साथ बोले, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे।
इतना कहकर वे चले गए। संतोष को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक भारी बोझ हट गया हो। लेकिन चोरी का फल तो अवश्य मिलना था। उसका मन भी ये अनुभव कर रहा था, परंतु उसने इस विचार को दबा दिया। परिणाम भविष्य के किसी अंधकारमय कोने में छिपा सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरी ओर जब महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए। अगले दिन स्नान करने के बाद उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही मेरी एकमात्र इच्छा शेष है। कृपया बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च होगा। रसोइये ने कुछ गणना करने के बाद बताया, महाराज, अन्नदान, निवास, वस्त्रदान और अन्य सभी कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। ये राशि 200 माइनस 300 तक कम ज्यादा हो सकती है। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध कर लूंगा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करें। ये कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन महात्मा के कहे अनुसार रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़े धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यक्रम संपन्न किए गए। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हर्षित थे और कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं। जबकि जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म के कार्यों में एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेकदिल व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना धर्म समझा और धन के मोह को धर्म के सामने महत्व नहीं दिया। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा अत्यंत आनंदित हुए, किंतु दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। संध्या होने पर महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर लोहे के सिक्के देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे चाहते थे कि यह स्वप्न शीघ्र ही टूट जाए, परंतु ये कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुलने पर समाप्त हो जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलकर देखा, पर सिक्के वहीं के वहीं थे, लोहे के। अब महात्मा को कुछ ही देर में रसोइये को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा। अपमान का भय उनकी आंखों के सामने मंडराने लगा। वे कहने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। अपमान की कल्पना उनके लिए अपमान से भी अधिक भयावह थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अचानक दरवाजा बंद कर लिया। उनके मन से सभी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थीं। महात्मा ने चारपाई की रस्सियां निकाली और उन्हें छत से लटका दिया। अब मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। इसी क्षण उनकी अंतरात्मा ने उन्हें उपदेश दिया। उनके दिमाग ने सलाह दी, तुम ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। लेकिन निराशा ने हर ओर से उन्हें घेर लिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ चुका था। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मृत्यु हो गई। जहां सुबह सुखद और शांत थी, वहीं शाम इतनी दुखद होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ही समय बाद ये घटना चारों ओर फैल गई। ये देखकर रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने कार्यों में लग गया। महात्मा तो संसार से चले गए, पर उनका आशीर्वाद अब भी जीवित था। 1 वर्ष के भीतर ही उस चोर ब्राह्मण संतोष के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर संतोष ऐसे प्रसन्न था मानो उसे समस्त संसार का धन मिल गया हो। अब उसके अंधकारमय जीवन में प्रकाश आ गया था। उसका हर्ष इतना अधिक था कि उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसने बड़े धूमधाम से बालक का नामकरण संस्कार किया और नगर भोज का आयोजन करवाया। उस दिन संतोष ने अपनी पूरी जीवन की कंजूसी समाप्त कर धन को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम संकेत रखा गया। संकेत अत्यंत सुशील और भगवान का उपासक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। लोग कहते, यह अपने कुल का नाम रोशन करेगा। यह सुनकर संतोष फूले न समाता। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। संकेत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में गया, जहां उसके गुणों का और अधिक विकास हुआ। वो सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता। यह देखकर संतोष ईश्वर का धन्यवाद करता, लेकिन कभी कभी जब उसे महात्मा के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में एक चुभन सी उठती और उसकी आत्मा पर अनजाना भय छा जाता। उसे बार बार अपने किए पर गुस्सा आता। वो मन ही मन दुखी रहता और स्वयं से कहता, मेरी बुद्धि कितनी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय लौट कर नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 400 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और निश्चय किया कि वो इसे उस महात्मा को लौटाएगा। उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी और कई लोगों को भेजा, परंतु वो महात्मा तक नहीं पहुंच सका। समय बीतता गया और संतोष उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अब भी उसी संदूक में लाल वस्त्र में लिपटी पड़ी थीं। समय गुजरता गया और संकेत 21 वर्ष का हो गया। इसी बीच एक बीमारी ने उसे जकड़ लिया और उसके इलाज में काफी धन खर्च होने लगा। अचानक एक दिन संतोष अपनी पत्नी शकुंतला
और पुत्र संकेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां एक आश्रम में उसे पता चला कि उसके बेटे संकेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके भीतर वैराग्य जागृत हो रहा था। संकेत दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी अथवा गरीब को देखता तो उसकी सहायता करता। यह देखकर संतोष बहुत परेशान हो गया। कहानी का अगला भाग। संकेत की इस प्रवृत्ति से संतोष चिंतित था। उसे डर था कि कहीं उसका पुत्र सांसारिक जीवन त्याग कर साधु न बन जाए। उसने शकुंतला से कहा, यह लड़का तो बिल्कुल महात्मा जैसा आचरण कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये भी उन्हीं की तरह घर बार छोड़कर न चला जाए। शकुंतला ने कहा, स्वामी, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। हमारा पुत्र समझदार है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमें दुख हो। लेकिन संतोष का भय कम नहीं हुआ। वो हर समय संकेत पर नजर रखने लगा। उसने उसे साधुओं के साथ घूमने से मना किया और उसे घर पर ही रहने के लिए कहा। एक दिन संतोष ने संकेत से कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हें घर बार और परिवार की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम दिन रात साधुओं के साथ घूमते रहते हो, यह अच्छी बात नहीं है। संकेत ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं तो केवल उनसे ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संतोष ने कहा, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। वे तुम्हें बहका रहे हैं। संकेत ने कहा, पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। वे मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं। संतोष क्रोधित हो गया और उसने संकेत को डांटा। संकेत चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक विचार आया। अगली सुबह संकेत घर से बिना बताए कहीं चला गया। संतोष और शकुंतला बहुत परेशान हुए। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। कुछ दिनों बाद संतोष को एक पत्र मिला। ये पत्र संकेत ने लिखा था। उसने लिखा था कि वो हिमालय में एक आश्रम में रहने गया है और वो अब सांसारिक जीवन त्याग कर साधु बनना चाहता है। यह पढ़कर संतोष और शकुंतला के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे पूरी तरह टूट गए। संतोष को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने महात्मा के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसे लगा कि यह उसकी करनी का ही फल है कि उसका पुत्र भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। उसने शकुंतला से कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही महात्मा के साथ बुरा व्यवहार किया था और अब मुझे उसका फल मिल रहा है। शकुंतला ने कहा, स्वामी, आप अपने आप को दोष न दें। यह सब भगवान की लीला है। लेकिन संतोष का मन नहीं माना। वो अपने पुत्र को वापस लाने के लिए हिमालय जाने का निश्चय किया। वो कई दिनों तक पैदल चलता रहा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं माना। अंत में वह उस आश्रम में पहुंचा जहां संकेत रहता था। उसने देखा कि संकेत एक साधु के रूप में जीवन बिता रहा है। वो बहुत शांत और प्रसन्न था। संतोष ने उससे कहा, बेटा, तुम वापस घर चलो। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। संकेत ने कहा, पिताजी, मैं अब वापस नहीं जा सकता। मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। संतोष ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अंत में संतोष हार मान गया और वो वापस घर लौट आया। वो बहुत दुखी था, लेकिन उसने ये स्वीकार कर लिया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। समय बीतता गया और संतोष और शकुंतला ने संकेत को कभी नहीं देखा। पर वह कुछ कर नहीं पाता था। संकेत उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु संकेत के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय संतोष भजन कर अपने आश्रम की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। संकेत ने आश्चर्य से पूछा, भाई, रो क्यों रहे हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में भारी घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। संकेत ने कहा, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से संकेत की ओर देखा और कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संकेत कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए। फिर संकेत ने पूछा, महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया हमें बताइए। दोस्तों, जब इंसान निराश और हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया, मेरे सिर पर लगभग 6 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। संकेत फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी वापस आता हूँ और आपके लिए कहीं से धन का प्रबंध करता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। उसी समय संकेत भागते हुए अपने आश्रम में पहुंचा। उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था
कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम पहुंचा। उस समय उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब संकेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर लगा ताला एक पत्थर से तोड़ दिया और संदूक खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने भी बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। संकेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी जासूद स्वर्ण मुद्राएं थीं। यही वे सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें संतोष ने कभी एक महात्मा से चुराया था। संकेत ने मुद्राओं की गिनती की, वे पूरी जासूद ही निकली। संकेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वे मुद्राएं अपनी जेब में डाली, वस्त्र को वापस संदूक में रखा और अत्यधिक उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा। उसने वह मुद्राएं उन्हें दे दी। पिछले जन्म के कर्म और कर्ज दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। वह बूढ़े बाबा वही रसोइया थे जिन्होंने उस महात्मा के अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। किंतु महात्मा की आत्महत्या के कारण इन्हीं के धन की हानि हुई थी और संकेत वही महात्मा था जो संतोष के घर जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ले ली। संतोष और शकुंतला का दुखद अंत। दूसरे दिन सुबह जब संतोष और शकुंतला को पता चला कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया। निराशा में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। यमराज का न्याय। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने संकेत को स्वर्ग भेज दिया। वहीं दूसरी ओर संतोष और उसकी पत्नी शकुंतला को घोर नरक में डाल दिया गया। फिर उन्हें अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। कर्ज और पुनर्जन्म का चक्र दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को मरने से पहले चुकता कर देना चाहिए। मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहने वाली 5 चीजें महात्मा आगे कहते हैं। हे भंते, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और अगले जन्म में भी आत्मा के साथ जाती हैं। कामना। ये पहली चीज है जो मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है और अगले जन्म में भी साथ जाती है। कर्म। यदि कोई मनुष्य पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वासना। ये कामना का ही एक रूप है। ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर खड़े लोग भी इससे मुक्त नहीं हो पाते। स्मृति। बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य हमेशा जल्दी मुक्ति प्राप्त करते हैं। कर्ज। ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले ही चुका देना चाहिए। पुनर्जन्म में कर्ज का प्रभाव। यदि कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो परलोक में उसका कर्ज वापस मांगा जाता है और उसे उसकी सजा भी दी जाती है। अगले जन्म में उस कर्ज के प्रभाव से उसके शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। ऐसे लोग अपने अगले जीवन में भी सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं और हमेशा असफलताओं से घिरे रहते हैं। कर्ज, कामना, वासना और स्मृति, ये 5 चीजें इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ती। संतोष और शकुंतला को अपने कर्मों की सजा मिली। संकेत ने अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका दिया, लेकिन उसकी आत्मा को इस जन्म में मुक्ति मिली। यमराज ने इंसाफ किया। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग और बुरे कर्मों की सजा नरक में। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी का हक मत छीनो। जो भी कर्ज लिया है उसे जरूर चुकता करो। अच्छे कर्म करो